मोनू हुआ मालामाल। गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू के माता पिता की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। मोनू के रिश्तेदार बस नाम के लिए ही थे। कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। मोनू हमेशा किसी के भी घर में छोटा मोटा काम कर दिया करता था, जिसके बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। मोनू हमेशा मन ही मन उदास और दुखी रहता था, पर वह किसी के सामने ये बताता नहीं था। कोई भी त्योहार आता तो मोनू और भी दुखी हो जाता था, क्योंकि सब जने त्योहार अपने अपने परिवार वालों के साथ मनाते और मोनू का तो कोई भी नहीं था। वह रोज यही सोचता कि इतने रिश्तेदार होते हुए भी उसे क्यों कोई कभी भी बुलाता नहीं और ना ही कोई उसके पास हालचाल पूछने आता। फिर एक दिन दिवाली आई और उसने सभी के परिवार को देखा। मोनू ये देखकर और ज्यादा उदास हो गया और अपने घर के अंदर जाकर रोने लगा और भगवान की एक तस्वीर लेकर उनसे सवाल पूछने लगा कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसको अकेला छोड़ दिया, और रोते रोते सो गया। मोनू को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई और फिर उसके सपने में भगवान आए। भगवान बोले, मोनू कैसे हो? मोनू बोला, तुम भी ये देखने आए हो कि मैं अकेला कितना दुखी और कितनी मुसीबत में हूँ। भगवान बोले, नहीं, मैं ये देखने नहीं आया कि तुम कितने गरीब और अकेले हो, मैं तो तुमको कुछ देने आया हूँ। मोनू बोलता है, अच्छा तो मुझे मेरा परिवार वापस दे दो। भगवान बोले कि यह तो संभव नहीं है, पर कुछ और मांग लो जो तुम्हारे काम आए। मोनू ने सोचा कि हमेशा वह किसी न किसी का कोई काम करके 2 वक्त का खाना खाता है, तो क्यों ना अपने लिए कुछ रुपए मांग ले। फिर उसने सोचा, अगर रुपए चोरी हो गए तो मैं वापस से वैसा हो जाऊंगा। तो उसने बहुत सोचने के बाद भगवान से बोला कि आप मुझे ये वरदान दो कि मैं जितने भी रुपए खर्च करूं उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे पास उसका 3 गुना ज्यादा रुपए हो जाए। भगवान बोले, ठीक है, तथास्तु, और गायब हो गए। मोनू ने सुबह उठकर देखा तो उसने सोचा कि रात को कोई सपना आया होगा। वह पड़ोस में जाकर एक बर्तन में थोड़ा दूध लेकर आया और उसने गर्म करके दूध को पी लिया। फिर वह घर का काम करने लगा और थोड़ी देर बाद देखा तो वह बर्तन पूरा भरा हुआ था। वह समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। फिर उसने पूरा दूध गर्म करके धीरे धीरे पी लिया और बाकी का दूध उसने फेंक दिया। थोड़ी देर बाद बर्तन में दूध इतना भर गया कि दूध बाहर आने लगा। अब मोनू मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि रात का सपना सच हो गया है। वह जल्दी से अपने पहचान वाले से कुछ रुपए उधार मांगने लगा, तो वे बोलने लगे कि तू वापस कैसे देगा, कुछ गारंटी तो दे। तो उसने अपने पिता की एक पुरानी अंगूठी दे दी और बोला कि वह कल तक दुगुने पैसे देकर यह वापस ले लेगा। तो सामने वाले ने सोचा कि इसके पास रुपये तो है नहीं, तो यह वापस कैसे देगा, इसी बहाने सोने की अंगूठी मिल जाएगी। मोनू जल्दी से दुकान गया और सारे पैसे खर्च कर दिए। अब घर आकर थोड़ी देर बाद देखा तो मोनू के पास जितने पैसे वह उधार लेकर आया था उसका 3 गुना पैसा उसके पास था। मोनू जल्दी से उस आदमी के पास गया और जैसे कि उसने बोला था उसने दुगुने पैसे देकर अपने पिता की अंगूठी वापस ले ली। अब उसने 1 लाख उधार लिए और दुगने पैसे देगा ये बोलकर ले लिए। वह सारे पैसे खर्च कर देता और थोड़ी देर बाद उसके पास 3 गुना ज्यादा रुपए होते। अब धीरे धीरे मोनू के पास बहुत पैसा आ गया। वह अपने दोस्तों के ऊपर खूब रुपए खर्च करता और बाकियों को भी रुपए दिया करता। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि मोनू के पास इतना पैसा हो गया, पर उसके रिश्तेदारों को यकीन नहीं हुआ। तो वह बारी बारी से सब आते और मोनू से प्यार के बहाने से रुपए मांगते। मोनू मन ही मन ये सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तो कोई भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था और आज प्यार जता रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास अब रुपए आ गए हैं।
सब उससे यही पूछते कि इतने रुपए कहाँ से आए, क्या हुआ, पर वह किसी से कुछ ना बोलता। कुछ दिन बाद वह गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर में आते ही वह बड़ा सा घर खरीद लेता है और महंगी महंगी गाड़ियां ले लेता है और रोज महंगी महंगी जगह जाता है, पार्टियां करता है। कुछ ही दिनों में वह पूरे शहर में बड़ा बन जाता है और बहुत खुश होता है कि भगवान ने ऐसा किया। पर उसके रोज रोज ऐसे रुपए खर्च करने से शहर की पुलिस उसके पीछे लग गई। पुलिस और बाकी बड़े अफसर यही सोचते कि यह जरूर कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है, तभी इतने रुपए खर्च करता है। थोड़े दिन बाद उसके घर पर पुलिस और सीबीआई जांच करने पहुंची और मोनू को गिरफ्तार कर लिया। अब मोनू को बार बार टॉर्चर करके पूछते कि यह सब कैसे हुआ, बता। पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि उसको भगवान ने यह वरदान दिया है और उसे कई दिनों के लिए जेल में डाल देते हैं। वह भूखा प्यासा यही सोचता है कि इससे तो बढ़िया पहले की जिंदगी थी, ना कोई टेंशन ना कोई झंझट में। पहले भी अकेला था और अब भी अकेला हूँ, पर पहले मैं आराम से 2 वक्त का खाना खाकर चैन की नींद लिया करता था। यहाँ तो इतनी मारपीट कर रहे हैं और ऊपर से खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे। तभी भगवान प्रकट होते हैं और उसे बोलते हैं, मोनू तूने जो मुझसे मांगा मैंने वह दिया, पर तुझे उसको संभालना नहीं आया और तू अपनी मौज मस्ती में इतना खो गया कि तुझे अंदाजा भी नहीं कि कौन कौन तेरा और तेरे पैसे के पीछे पड़ गया। मोनू हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि मुझे मेरी पहले की जिंदगी दे दो, मैं उसी में ठीक हूँ। ये सब मुझसे नहीं संभलता और इसी चक्कर में मेरे दुश्मन भी हो गए हैं। और रो रो कर भगवान से पहले की जिंदगी वापस मांगने लगता है। भगवान उसकी हालत देखकर उसको वापस उसी सपने में भेज देते हैं। मोनू सुबह उठकर देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने सच में कोई सपना देखा हो। शिक्षा, हम जो भी कर सकते हैं वह हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत से ज्यादा रुपए और कामयाबी मिल जाती है तो हम सबको अनदेखा कर देते हैं। अगर हम अपनी क्षमता का सही से उपयोग करें तो हमको कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना होगा। अगर मोनू भी सही से रुपए बचाकर और सोच समझकर ही उनका उपयोग करता तो वह मुश्किल में नहीं पड़ता। आप भी सोच समझकर ही कोई निर्णय ले। धन्यवाद।